प्रतापगढ़ में तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा एसपी बी आदित्य के निर्देशन में फ्रीज की गई है, कार्रवाई की गई है, जहां फ्रीज की गई देवल्दी निवासी तस्कर जमशेद उर्फ सेठलाला की संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए के आलिशान बंगले को पुलिस ने फ्रीज किया है। देवल्दी पुलिस चौकी के पास ही है निर्माणाधीन बंगला। जमशेद खान पर तस्करी के साथ और एक धमकी का प्रकरण दर्ज है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के विभिन्न थानों में ये प्रकरण दर्ज है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई की गई। तस्करी के मामले में फिलहाल जेल में बंद है जमशेद खान। अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा के निर्देशन में निर्माणाधीन बंगले पर फ्रीज के बोर्ड लगाए गए हैं। अहम कार्रवाई प्रतापगढ़ में की गई। तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आज 68F एनडीपीएस एक्ट में जमशेद उर्फ सेठलाला, जो एक मास्टरमाइंड नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ पहले 8 मुकदमे दर्ज है और कुछ टाइम पहले रतलाम जिले में एक फैक्ट्री में एमडी फैक्ट्री में पकड़ा गया। इस वांछित आरोपी का संपत्ति आइडेंटिफाई करके करीब 2.5 करोड़ रुपए की आलिशान मकान बनाई हुई थी देवल्दी गांव के अंदर। उस मकान के खिलाफ 68F में अटैच की कार्रवाई की गई। और चलिए प्रतापगढ़ से सहयोगी संजय बासा जुड़ चुके हैं। संजय, बड़ी कार्रवाई जहां तस्करी की काली कमाई से अर्जित की गई थी संपत्ति, जिसे फ्रीज किया गया है, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, पूरी जानकारी चाहेंगे। श्वेता, इस विषय में बता दूं कि प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वह ब्राउन शुगर तस्कर हो, चाहे अफीम तस्कर हो, चाहे डोरा चूरा तस्कर हो। इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पिपलोदा थाना में हुआ था, जहां पर बोरखेड़ी गांव में पिपलोदा पुलिस ने एक ड्रग्स बनाने की, एमडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसमें 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका मुख्य सरगना प्रतापगढ़ के अरनोद थाना सेक्टर के देवल्दी का रहने वाला जमशेद खान उर्फ सेठलाला था, जो इस तरह की जो मादक पदार्थ बनाने और तस्करी के काम को अंजाम देता था। पुलिस ने उस समय इसको गिरफ्तार कर लिया था। तभी से पुलिस इसके जो संपत्ति है उसकी जांच कर रही थी, वित्तीय लेन देन की जांच कर रही थी। तो सामने आया कि इसके पास कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है और आय का भी कोई बड़ा जरिया नहीं है। इस पर पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि देवल्दी पुलिस चौकी के पास ही यह 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक आलीशान मकान बना रहा है। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के समक्ष इसकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए आवेदन किया था। तभी से यह मामला वहां पर विचाराधीन था। आज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आदेश मिलने के बाद अरनोद थाना पुलिस ने एसपी बी आदित्य के निर्देशन में इस संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो कुल मिलाकर श्वेता, मैं आपको बता दूं कि तस्करों की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने की यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। बी आदित्य के निर्देशन में पहले भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई है और तस्करों की कमर तोड़ने के लिए लगातार पुलिस द्वारा इनकी काली कमाई से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनके जो वित्तीय लेन देन है उनकी जांच की जा रही है और अब साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन मादक पदार्थों की तस्करी में जो पैसे का लेन देन करते हैं, इनके साथ जो लगे हुए हैं, वे कौन कौन लोग हैं, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। श्वेता, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। आगे बढ़ते भीलवाड़ा से